अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स स्क्वायर साइन 2x साइन पाई बाई 2 कॉस एक्स अपान 2x माइनस पाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 8। तो ये बड़ा सा कचरा कर दिया है और सिंपल से प्रूफ क्या करना है कि पाई बाई 8 के बराबर है। तो कैसे करें, पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, ये हमको दे रखा है, हमको प्रूफ क्या करना है पाई बाई 8, उसको हम अलग से रख लेते हैं। I is equal to integral 0 to pi x square sin 2x sin pi by 2 cos x upon 2x minus pi dx मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की जगह पे क्या मानते हैं, लेट x is equal to पाई बाई 2 माइनस के t मानते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज करना बहुत अच्छे से सीख रखा है, वही करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने एक को दूसरे के अंदर चेंज किया, तो हमको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि x के टर्म में बात चल रही थी तो 0 से पाई चल रहा है, लेकिन हमने t के टर्म में चेंज कर लिया। तो जब x क्या था, 0 था, तो x 0 रखेंगे तो t इधर आएगा, तो t क्या मिलेगा, t मिलेगा पाई बाई 2 के बराबर। और जब x क्या बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा, पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2। ठीक है, x जब क्या बने, सॉरी पाई बाई 2 ने, पाई क्योंकि अपर लिमिट पाई है ना, तो पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब क्या, क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा। और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t क्या होने वाला है, माइनस के पाई बाई 2 होने वाला है। ठीक है, तो लिमिट चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे dx के टर्म में बात चल रही थी, लेकिन अब dt के टर्म में बात चलेगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना के x के रिस्पेक्ट में, नहीं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, हम लास्ट में इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। ठीक है, बोलना पड़ेगा ना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई इतने के बराबर, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब क्या कर लो, इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो dx अपन dx 1 हो गया, और राइट में पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस dt का dt अपान dx, तो dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो dx की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस के dt। तो अब नए टर्म में लिखते हैं इंटीग्रल माइनस के पाई बाई, सॉरी लोअर लिमिट क्या आया था, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, अब x की जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस के t का स्क्वायर साइन 2, x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस के t, इतना हो गया। अब फिर क्या करते हैं, ये वाला टर्म हो गया, साइन 2x वाला टर्म हो गया, अब साइन बचा है साइन पाई बाई 2 कॉस x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस के t, और फिर क्या dx की जगह पे क्या, माइनस के dt, तो माइनस के dt, इस और नीचे भी क्या है ना, हाँ नीचे भी है, नीचे क्या है हमारे पास 2, x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस के t माइनस के पाई। तो ये जो माइनस है ना, इसको यहाँ पे बाहर कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे बाहर कर लिया। हमने क्या पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, माइनस टाइम इंटीग्रेशन b टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। अगर सेम क्वेश्चन के अंदर हम लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट अपर लिमिट को लोअर बना देते हैं, लोअर को अपर बना देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें, इस लिमिट को पलट दे तो एक्स्ट्रा माइनस आएगा, जो इस माइनस को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो हम वही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये माइनस क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या माइनस पाई बाई 2 होगा, ऊपर पाई बाई 2 चला गया, लिमिट चेंज कर दिया, एक्स्ट्रा माइनस आया, वो इस माइनस को कंप्लीट हटा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे स्क्वायर, इसको ओपन कर सकते हैं, जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट सकते हैं। ठीक है, चलो तो ओपन करते हैं पहले, तो वही चलेगा लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और इसको ओपन करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर हो गया, माइनस के, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, तो पाई बाई 2 इंटू टी, तो 2 कैंसिल, मतलब माइनस के पाई टी बचने वाला है, तो पाई टी हो गया। चलो इतना हो गया। और फिर क्या, साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 कैंसिल, साइन पाई बनेगा, साइन पाई और 2 यहाँ जाएगा तो 2t, तो साइन पाई माइनस टी समथिंग क्या होता है, साइन पाई माइनस समथिंग क्या होता है, मान लेते हैं थीटा है, तो क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो क्या होने वाला है, सिंपली यहाँ पे साइन 2t बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, पाई बचा, यहाँ मल्टीप्लाई किया 2t हो गया, पाई माइनस 2t मतलब साइन 2t, इतना हो गया। फिर क्या, साइन यहाँ पे देखो पाई बाई 2 है, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या, साइन थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है, तो क्या मिल गया, पाई बाई 2 साइन टी टी डी टी, और नीचे देख लो। ठीक है, नीचे क्या है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बचेगा, तो पाई माइनस 2t, और माइनस पाई है तो पाई पाई कैंसिल, मतलब क्या, माइनस के 2t सिंपली बचा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया
तो 2 इंटू पाई बाई 2 आया, माइनस के 2t आया, और माइनस का पाई तो बाहर से है ही, तो 2 कैंसिल, पाई बचा, पाई माइनस पाई से कैंसिल हो गया, मैं सिंपली क्या बचा, माइनस के 2t ने बचा, वही लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, चलो माइनस के 2t, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको अलग से करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको अलग से करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये अलग से टर्म है ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को साथ में रख लेते हैं पहले, और इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट करो, हम ऊपर का थोड़ा सा रफ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ जो भी बोलते हैं, थोड़ा सा लंबा है ना, तो और भी स्पेस चाहिए हमको। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। चलो तो कंटिन्यू करते हैं, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस के टी स्क्वायर इंटू साइन 2t साइन, और क्या, साइन 2t हो गया, साइन पाई बाई 2 साइन t dt हो गया, और डिवीजन में कितना है, माइनस के 2t नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो माइनस के 2t हो गया। और फिर क्या, ये वाला टर्म अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रल माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक क्या क्या मिलेगा, माइनस के पाई टी, नहीं माइनस तो यहाँ पे निकाल दिया ना, तो पाई टी, तो पाई तो कांस्टेंट है ना, उसको बाहर ही कर लो, पाई कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, और डिवीजन में भी तो टी मिलने वाला है, तो डायरेक्टली काट दें। चलो एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर काटेंगे। ठीक है, पाई टी इंटू साइन 2t और साइन पाई बाई 2 साइन टी डी टी, और डिवीजन में कितना है, माइनस के 2t। ठीक है, तो देखो ना, t से t कैंसिल होने वाला है। ठीक है, इतना बचने वाला है, यहाँ पे इस माइनस को यहाँ बाहर कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस पाई को भी बाहर कर लो, चलो ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं, पाई को बाहर कर लिया, यहाँ पे पाई बाई 2 बाहर कर लो ना, नीचे 2 ही बचने वाला है ना, तो 2 भी बाहर कर लो, सिंपली वही ऊपर वही इतना इतना ही बचेगा। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, ऊपर का नोट हो गया। चलो तो हम क्या जानते हैं, साइन के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, पहले उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, ऐसे बोलेंगे, वी नो दैट, एक मिनट, आप चल रहे हैं, हाँ आप चल रहे हैं, कई बार बंद हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। ठीक है, इसलिए इनको चेक करना पड़ता है। हम क्या जानते हैं, कहीं पे अगर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, और फंक्शन साइन का फंक्शन चल रहा है, साइन या फंक्शन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये कभी तो 0 के बराबर होता है, और ये कभी तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 फंक्शन ऑफ साइन एक्स डी एक्स के बराबर होता है। क्योंकि देखो हर जगह यहाँ पे भी साइन एक्स के जैसे टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पे भी साइन डी जैसे टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पे टी के टर्म में बात चल रही है तो वहाँ पे टी डी टी लिखा हुआ है, हम एक्स के टर्म में बात कर रहे हैं तो एक्स डी एक्स लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, हम बस अपने फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा कब होता है, जब हमारे पास फंक्शन ऑफ साइन एक्स कैसा हो जाए, ऑड हो जाए। जब हमारे पास साइन एक्स ऑड फंक्शन बनता है तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 0 के बराबर होता है। ये सब प्रॉपर्टी के अंदर हमने बहुत अच्छे से देख रखी है। ठीक है, आप जाके जो लेक्चर वाला प्लेलिस्ट है, क्योंकि देखो हो सकता है ये वीडियो आपको क्वेश्चन सीरीज के अंदर मिले, तो आप जाओ लेक्चर वाले प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर्टी के अंदर शायद सेकंड या थर्ड क्लास में हमने ये सभी बात अच्छे से करी हुई है। ठीक है, और जब आपका साइन एक्स कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में ये आपका इतने के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, बस चेक करते हैं ये और ये कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो ऑड कैसे होता है, ऑड मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर एक्स्ट्रा निगेटिव मल्टीप्लाई करें तो निगेटिव को वो बाहर निकाल दें। जैसे देखो यहाँ पे टी के टर्म में बात चल रही है ना, तो अगर हम टी की जगह पे माइनस टी करें तो ये माइनस के एफ टी के बराबर बन जाए। ठीक है, ऐसा बन जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कॉस को देखो ना, कॉस को माइनस दोगे तो वो क्या, कॉस खा जाता है माइनस को, तो कॉस को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉस निगेटिव को खा जाता है। चलो तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, चलो तो हम थोड़ा सा अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें बीच बीच ना हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ यफ यक्स इज इक्वल टू रफली है। ठीक है, ऐसे ही आप कंटिन्यू करना, फिर हम जो स्टेटमेंट बोलेंगे आप लिख के आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिलहाल रफली देखो कि ये कैसे ऑड होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑड होगा हमको मालूम है, आपको कैसे पता चलेगा आप देखो। ठीक है, मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, और पाई स्क्वायर बाई 4
स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और साइन 2t है, साइन और क्या पाई बाई टू साइन टी डी टी है और डिवीजन में भी कितना है -2t है। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं एफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी चलो टी लिख दो ना, क्योंकि टी के टर्म में बात चल रही है, अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि टी के टाइम में बात चल रही है तो टी के टर्म में लिखते हो तो अच्छा लगता है देखने में, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम टी को क्या करते हैं -t से रिप्लेस करते हैं, तो इंटीग्रल माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा और पाई स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे देखो -t का स्क्वायर ही बनने वाला है तो वही जगह टी स्क्वायर और फिर क्या यहाँ पे साइन 2 माइनस के टी होने वाला है और साइन पाई बाई टू साइन यहाँ पे भी माइनस के टी होने वाला है dt और डिवीजन में कितना है, नीचे एक थोड़ा सा रफ कर लें क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। डिवीजन में कितना है -2t है, तो 2t की जगह पे -t। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, ये कट सकता है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों बोला, अभी ऐसे समझो। ठीक है, हमने क्या बोला, इस नीचे वाले माइनस को हमने बाहर कर लिया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि ये वाला माइनस माइनस कट जाए, हाँ काट सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि जब t को -t के अंदर कन्वर्ट किया तो ये माइनस बाहर आ गया। अब देखो ना, इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को ऑब्जर्व करो, यही तो हमारे पास ft का वैल्यू है। ft का वैल्यू क्या था, यही सभी था, नीचे -2t था, तो इसीलिए हमने इस माइनस को काटा नहीं, -2t के फॉर्म में रहने दिया। तो यही तो हमारे पास ft का वैल्यू है, तो हमने f -t किया तो क्या मिल गया, -ft मिल गया। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, एक ऑड फंक्शन है, ये कैसा है, एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। फिर से देखना है तो आप देख सकते हो, हमने क्या किया, ft एक फंक्शन मांग लिया कि जो इतने के बराबर है, डिवीजन में -2t भी है। फिर क्या किया, t को -t से रिप्लेस किया, तो हुआ कुछ नहीं, यहाँ वाला t तो कट गया, लेकिन यहाँ वाला t यहाँ पे आ गया, हमने बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमने इस पूरे को ft बोल दिया है, तो ft ये हो गया और माइनस एक्स्ट्रा है, तो f -t कितने के बराबर है, माइनस के ft के बराबर है। एक सेकेंड, चलो, तो f -t कितने के बराबर है, माइनस के ft के बराबर है, तो ये कैसा हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। तो हम देखो अब जो स्टेटमेंट बोलने वाले हैं आप उसको लिखना है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हो बताने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, फालतू का क्यों एग्जाम में 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक करने के बाद आप क्या बोलोगे, ऐसे स्टार्ट करना, वी नो दैट इंटीग्रल -π/2, ये वाला लिख देना फॉर्मूला। ये लिखने के बाद क्या बोलोगे, सिंस इंटीग्रल -π/2 से π/2 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस टी स्क्वायर साइन 2t साइन π/2 साइन t dt अपॉन -2t इज अ ऑड फंक्शन, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसा दिखा भी सकते हो सॉल्व करके, लेकिन नहीं दिखाना तो डायरेक्टली बोल दो ना कि 0 के बराबर है, तो वो कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो i इज इक्वल टू, हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे तो 0 मिल गया। अब इस पे आगे बढ़ते हैं, तो π/2 बाहर है। अब इसको चेक करते हैं कि ये ऑड है कि इवन है। ठीक है, ऊपर कैसा है, π/2 है, चलो π/2। अब यहाँ पे अगर हम t की जगह -t रखते हैं तो एक माइनस यहाँ पे आएगा, एक माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस दोनों कट जाने वाले हैं। हमने क्या किया, ft को क्या किया, f -t से रिप्लेस किया, लेकिन वो फिर से ही ft के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक माइनस यहाँ दोनों कट के खत्म हो गए। तो ये कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इवन फंक्शन को कैसे हमने चेंज किया था कि इंटीग्रल माइनस के π/2 से π/2, टाइगर जिंदा है, फंक्शन ऑफ साइन x dx कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से π/2 फंक्शन ऑफ साइन x dx के बराबर होता है। ठीक है, तो वही टर्म में हो जाने वाला है, π/2 बाहर है, तो क्या होने वाला है, 2 इंटीग्रल 0 से π/2 हो जाने वाला है, और वही जो साइन x का सभी टर्म लिखे हुए हैं उसको लिख लो। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, साइन 2t साइन π/2 साइन t dt, और क्या डिवीजन में कुछ नहीं था ना, हाँ नहीं बाहर निकाल दिया था, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब सिंपली पाई बच रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, π/2 साइन t को कुछ z मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लेट
चलो उसको हटा देते हैं। अब सिंपली पाई बचा हुआ है, ठीक है। लेट पाई बाई 2 साइन टी को z मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वही एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज किया तो लिमिट को बदलो और अपने डिफरेंशिएशन को बदलो। dt है तो अब dz के टर्म में बात चलेगी। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो t के वैल्यू 0 पहले पुट करेंगे तो साइन 0 0 मतलब z भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और t की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन 91 मतलब z क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा। और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन का क्या होता है cos t और z का dz अपान dt, dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हम नीचे का हटा सकते हैं। चलो इसका काम कंप्लीट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, i इज इक्वल टू पाई बाहर है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 चल रहा है और साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो ना, 2 साइन t cos t हो गया। और फिर क्या साइन और क्या पाई बाई 2 साइन t, पाई बाई 2 साइन t को क्या माना था, z माना था। और cos t dt, तो देखो यहाँ पे cos t है और dt यहाँ पे है। तो cos t dt क्या होने वाला है हमारे पास, dz के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। cos t dt 2dz बाई पाई के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो 2dz अपान पाई के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये साइन t है, साइन t किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 2z अपान पाई के अंदर, 2z अपान पाई के अंदर, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। पाई से पाई कैंसिल, 2 4 8, 8 अपन पाई को बाहर निकाल लो, 8 अपन पाई बाहर हो गया, अंदर बचेगा क्या 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे बचा z और यहाँ पे बचा साइन z और यहाँ पे बचा dz। चलो अब आराम से है ना, किसी आइलेट लगाओ, बस इंटीग्रेट करना है। आंसर तो आ चुका है 8 बाई पाई ना, हाँ 8 बाई पाई आ चुका है। बस कुछ भी करके इस इंटीग्रेशन को 1 के बराबर लाना है, ठीक है। ऊपर का नोट कर लो। चलो तो क्या होने वाला है, i इज इक्वल टू 8 बाई पाई बाहर, आइलेट अलजेब्रिक, ये u बन गया, u भी बन गया। तो पहले क्या होता है, z बाहर होता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos को माइनस साइन, तो साइन का माइनस के cos z कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 तक, फिर क्या माइनस dz अपॉन dz1 मतलब इंटीग्रेट करेंगे माइनस के cos z dz को। यहाँ पे दो चीज़ होती है ना, पहले हम u को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो dz अपन dz1 और v को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन का माइनस का cos, अब उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला माइनस बाहर कर लो, प्लस हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पहले पाई बाई 2 रखेंगे और यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो cos 90 0 हो गया। चलो लिख लेते हैं एक बार, 8 बाई पाई, पहले क्या पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 2, ठीक है। cos 90 0 हो गया, फिर क्या माइनस, अब 0 रखेंगे तो z की जगह 0 और फिर क्या cos 0 1 मतलब ओवरऑल तो 0 ही होने वाला है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली इंटीग्रेशन हम cos z क्या होने वाला है, साइन z होने वाला है, तो साइन z लिमिट तो वही रहने वाला है 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे साइन क्या रखेंगे 90, साइन 91, साइन 0 0 मतलब क्या साइन 91 बचा, तो 8 बाई पाई फाइनल आंसर हो गया हमारे पास। i इज इक्वल टू ये आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो भी इक्वेशन नंबर 1 था उसको लिख लेना, i इज इक्वल टू 8 अपन पाई, हैंस प्रूव, ठीक है। इसको नोट करो।